नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश यादव आप सबका आपके YouTube चैनल यसे पाठशाला कॉर्नर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में यूनिट चेंज के विषय में सीखा, जिसमें हमने सीखा किलोमीटर से मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से डेकामीटर में कैसे चेंज करते हैं। और इसको हमने बहुत ही आसान तरीके से सीखा था। उसमें हम क्या सीखे थे? किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ये 7 यूनिट क्रम से याद करने के बाद हम इसको कितने आसान तरीके से चेंज कर लिए थे। दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, जिसमें आज ये पहली क्लास है संख्या पद्धति की, संख्या पद्धति का पार्ट 1। तो संख्या पद्धति के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे क्या होती है संख्या पद्धति। किसी भी संख्या को दर्शाने वाली जो पद्धति होती है वही क्या कहलाती है? संख्या पद्धति कहलाती है। किसी भी संख्या को दर्शाने के लिए हम सामान्यतः दशमलव पद्धति का प्रयोग करते हैं। किस पद्धति का प्रयोग करते हैं? दशमलव पद्धति का प्रयोग करते हैं, जिसका आधार क्या होता है? 10 होता है। और आगे हम सबसे पहले संख्या पद्धति में क्या चालू करेंगे? स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, और जातीय मान, जिसको हम क्या कहते हैं? फेस वैल्यू इंग्लिश में। ये दोनों टॉपिक हम बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी संख्या में प्रत्येक अंक का 2 मान होते हैं। किसी भी संख्या में प्रत्येक अंक के 2 मान होते हैं। पहला जातीय मान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। दूसरा स्थानीय मान, जिसको प्लेस वैल्यू इंग्लिश में बोलते हैं। पहले को जातीय मान को देखते हैं। फेस वैल्यू किसे कहते हैं, इसको कैसे निकालेंगे, इसके विषय में जानेंगे। किसी भी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है वही उसका जातीय मान होगा। अंक चाहे जिस स्थान पे हो, जैसे 3, 5, 7, 6, 3576 में सभी अंकों का जातीय मान। तो इसमें 6 का 6 ही होगा, यहाँ 7 का 7 ही होगा, 5 का 5 होगा, 3 का 3 होगा। ये क्या हो गया? जातीय मान। इसमें हम देखते हैं 6 का जातीय मान तो 6 ही है, 7 का 7 है, 5 का 5 है, और 3 का 3 है। तो इस तरह हम देखते हैं इसमें क्या होता है कि जातीय मान हमेशा 0 से लेके 9 तक होता है। जातीय मान कभी चेंज नहीं होता। अगर 0 है तो उसका जातीय मान 0 होगा। जैसे 7 है, उसका जातीय मान 7 है। 5 है तो उसका जातीय मान 5 ही होगा। 3 है, उसका जातीय मान 3 होगा। ये हमेशा फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होता। अब दूसरे नंबर पे स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। किसी अंक का स्थानीय मान वह मान होता है जो उसके वास्तविक मान को ना दर्शाकर संख्या में उसके स्थान को दर्शाता है। स्थानीय मान हमेशा 1, 100, 10, 1000, 10,000 के गुणज के रूप में होता है। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, ये संख्या है, इसका हमको स्थानीय मान निकालना है। तो पहले हम इकाई से शुरू करते हैं। 9 का स्थानीय मान 9, 10 की घात 0। 10 की घात 0 का मतलब 1 होता है, तो क्या हो जाएगा? ये 9। दूसरा नंबर क्या है? 8। तो इधर से कितने अंक पे है? 1, 2 दूसरे अंक पे है। 1 अंक, इसके इधर कितने अंक है? 1 अंक है। तो क्या हो जाएगा? 8 ×
10⁻1 कितनी, एक अंक है तो 10⁻1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80। ये इसको देखेंगे, 7 के इस तरफ कितने अंक है, 1 2, तो 7 × 10⁻2 कितना हो जाएगा, 7 के आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, 700। अब आ जाते हैं इसके पास, 4 के इस तरफ कितने अंक है देखते हैं, 1 2 3, 4 लिख लेंगे गुणे 10⁻3 क्या हो जाएगा, 4 10⁻3 है तो कितने जीरो बढ़ाएंगे, 3, 1 2 3। ये कितना हो जाएगा, 3 के आगे इस तरफ कितने अंक है, 1 2 3 4, क्या हो जाएगा, 10⁻4 आगे 3 1 2 3 4। देखते हैं हम, इसका 9 का स्थानीय मान 9 होगा, इसके इधर कितने अंक है, कोई अंक नहीं, तो 10⁻0 लग जाएगा। 9 की 8 के इधर कितने अंक है, 1 अंक है, तो 8 × 10⁻1 घात 1 है तो 8 के बाद 1 जीरो लग जाएगा। 7 है तो 7 यहाँ पे लिख दिए, गुणे कितने अंक, 1 2, तो कितने हो गए, 10⁻2, 7 लिख देंगे, उसके बाद घात 2 है तो कितने जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो। यहाँ पे 4 है तो 4 के इस तरफ कितने अंक है देखते हैं, 1 2 3, 4 × 10⁻3, 4 3 जीरो लगा दिए, 4000 हो गए। ये 3 है, 3 के इस तरफ कितने अंक है, 1 2 3 4, तो 3 × 10⁻4, यहाँ पे क्या हो गया, 30,000। दोस्तों एक चीज़ हम देखते हैं कि ये जो अंक हैं क्या है, 30,000, 3 के आगे 4 जीरो प्लस 4 के आगे 3 जीरो है प्लस अगर हम इनको जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। देखिए ये वही संख्या है। तो क्या स्थानीय मान प्रत्येक किसी भी संख्या के प्रत्येक अंक के स्थानीय मान को जोड़ने के बाद हमें पुनः वही संख्या प्राप्त हो। दोस्तों स्थानीय मान पर और जातीय मान पर पूछे जाने वाले क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं। जैसे हम पहले नंबर में 4 4 3 4 2 में 3 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग क्या होगा। पहला नंबर देखते हैं, क्या देखते हैं, संख्या क्या है, 4 3 4 2। इसमें क्या पूछा गया है, 3 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। तो 3 का जातीय मान तो 3 ही होगा, ये क्या है, जातीय मान। ठीक है, अब इसका स्थानीय मान देखेंगे, क्या देखेंगे, 3 कहाँ पे है, यहाँ पे। इसके इस तरफ कितनी संख्या है, 1 2, क्या हो जाएगा, 3 के आगे 2 जीरो बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 के आगे 2 जीरो, क्या हो, 300। ये क्या है, इसका स्थानीय मान। स्थानीय मान है, इनका क्या पूछा गया है, 3 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग। तो क्या हो जाएगा,
300 प्लस 3, 303। ये क्या है? आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे नंबर पर क्या है? 5 7 3 6 8 57,368। कितना है? 57,368। इस क्वेश्चन को आप सब लगा लीजिए। इसको देखिए, 57,368 में 3 और 6 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। 3 और 6 के स्थानीय मान का अंतर। 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 के आगे कितनी संख्या है? 1। क्या हो जाएगा? 1 0 हो जाएगा। 3 का क्या होगा? 3 के इधर कितनी संख्या है? 2। तो 3 के आगे 2। तो ये दोनों स्थानीय मान हो गए। अब इसका क्या पूछा है? 3 और 6 के स्थानीय मान का अंतर। तो 3 और 6 के स्थानीय मान का अंतर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा? अंतर। तो क्या हो जाएगा? 300 माइनस 60। 300 माइनस 60 क्या हो जाएगा? 240। ये इसका आंसर हो गया। इसको तो आप लोगों ने कर लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा? तीसरा नंबर। तीसरे नंबर में क्वेश्चन में क्या है? तीसरे नंबर में क्या है? 6,849 में 6 के स्थानीय मान तथा जातीय मान बताइए। कितना है? 6849 में 6 का स्थानीय मान और जातीय मान। में 6 का स्थानीय मान और जातीय मान। 6 का जातीय मान क्या होगा? जातीय मान तो 6 ही होगा, लेकिन इसका स्थानीय मान, इसके इधर कितने अंक हैं? 1 2 3। कितने जीरो लगेंगे? 3। 1 2 3। कितना हो गया? 6,000। ये क्या है इसका? स्थानीय मान। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा नंबर क्या है? 93,544 में 4 के स्थानीय मान का योगफल बताइए। 93,544। 93,544 में 4 के स्थानीय मान का योगफल। 4 का स्थानीय मान, इसके आगे कितने जीरो? कोई संख्या नहीं तो केवल वही उतार लिया जाएगा। इसके आगे 1 अंक है तो 4 के आगे 1 जीरो बढ़ा दिया जाएगा। इसका क्या पूछा है? योगफल। योगफल पूछा है, तो योगफल के लिए क्या करेंगे? 40 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 44। इसका क्या 44 क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है? 6 लाख। इस क्वेश्चन में 6,86,300
26 में 6 के स्थानीय मान का योगफल बताइए। इसमें कितने 6 हैं देखेंगे, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या है, इसके इधर कितने अंक है, एक भी नहीं, तो क्या हो जाएगा 6। दूसरा 6 कहाँ, यहाँ है, इसके इधर देखेंगे कितने अंक है, 1 2 3, पहले 6 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे 1 2 3, 3 0 बढ़ा देंगे, ये देखेंगे। अब 1 2 3 4 5, 6 के इधर कितने अंक है, 5 अंक है, तो 6 के बाद कितने 0, 1 2 3 4 5। क्या पूछा है, इसका योगफल बताइए। तो योगफल क्या हो जाएगा, छः लाख प्लस 600 प्लस 6, कितना हो जाएगा टोटल, 6 लाख 606, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन स्थानीय मान और जातीय मान का आता है। आज के लिए बस इतना है, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।